क्या कर रहे थे हम लोग? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कर रहे थे और ये चैप्टर खत्म हो गया था, उसका न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में न्यूमेरिकल्स किया था यंग मॉडुलस के बेस पे। आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल बल्क मॉडुलस के बेस पे। ठीक है, तो ये बल्क मॉडुलस के कुछ क्वेश्चन आज हम लोग कराते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है? द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन is about 3000 meter. Calculate the fractional compression delta V upon V of water at the bottom of the ocean given that the bulk modulus of water is 2.2 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि एक इंडियन ओशियन का जो एवरेज डेप्थ है वो 3000 मीटर है डेप्थ। तो उसके बॉटम में बताना है कि कितना फ्रैक्शनल कंप्रेशन होगा, पानी की वजह से कितना कंप्रेशन होगा, फ्रैक्शनल कंप्रेशन अगर वाटर का बल्क मॉडुलस जो दे रखा है 2.2 10 टू द पावर 9 है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर है। ठीक है, जैसे क्या बताया कि ये जैसे एक हमारा ओशियन है, ये 3000 जो है, ये 3000 डेप्थ है, 3000 मीटर डेप्थ में है। तो यहाँ पे पानी की वजह से ऊपर का जो पानी का लेवल है वो पानी की वजह से एक दबाव होगा, तो ओरिजिनल जो वॉल्यूम था पानी का वो और कितना कंप्रेशन होगा वो डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि फ्रैक्शनल कंप्रेशन कह सकते हैं या स्ट्रेन भी कह सकते हैं उसको। तो उतना कितना फ्रैक्शनल कंप्रेशन होगा ये बताना है। तो इससे जो है यहाँ पे निकालना बॉटम में। अब इस पूरे पानी की वजह से इस बॉटम में कितना प्रेशर लगेगा, प्रेशर कैसे निकालते हैं हम लोग, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस निकालते हैं। यहाँ का जो वाटर का जो वाटर से जो नीचे वेट लगेगा और पर यूनिट एरिया जो है स्ट्रेस कितना लगेगा, तो स्ट्रेस निकालने जा रहे हैं हम लोग। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रेशर exerted by a water column। ठीक है ना, अब डेप्थ h, क्या मतलब हुआ? ये जो स्ट्रेस है ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर कॉलम इन, ये जैसे यहाँ से प्रेशर पानी है तो इस पानी की वजह से कितना यहाँ पे प्रेशर लगेगा, उसको हम लोग स्ट्रेस करेंगे हम लोग। ठीक है, प्रेशर क्या बोलता है? फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग स्ट्रेस भी बोलते हैं और इसको हम लोग प्रेशर भी बोलते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? तो हम लोग प्रेशर निकाल लेंगे तो वही स्ट्रेस कहलाएगा। प्रेशर का जो पानी का कॉलम, वाटर कॉलम का जो प्रेशर निकालने का जो तरीका है, P इज इक्वल टू एच रो जी। एच है डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर कॉलम, और डेंसिटी ऑफ वाटर है, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे जो वाटर का जो डेप्थ है वो 3000 दे रखा क्वेश्चन में। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और ये जी का जो वैल्यू है ये हम लोग 10 ले लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा प्रेशर बन जाएगा। इसको पास्कल भी ले सकते हैं, न्यूटन ले सकते हैं। ये 30 तो 3 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस हो जाएगा, या प्रेशर भी ले सकते हैं, पास्कल भी ले सकते हैं इसको, और पास्कल। तो ये तो हमारा प्रेशर लगेगा, यानी इतना डेप्थ में 3000 मीटर के डेप्थ में जो वाटर का प्रेशर लगेगा वो इतना लगेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन। अब हमें निकालना है, ये बल्क मॉडुलस दे रखा, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर दे रखा है, हमें फ्रैक्शनल कंप्रेशन ये डेल्टा वी अपॉन भी देता है। बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को के से दिखाते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है पी प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी अपन भी। ये डेल्टा वी अपन भी पूरे को इधर ला लेते हैं, के को इधर कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? डेल्टा वी अपॉन बी इज इक्वल टू पी अपॉन के।
ठीक है, ये फ्रैक्शनल कंप्रेशन आ गया। फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी अपॉन वी, कितना ओरिजिनल वॉल्यूम था और कितना वॉल्यूम में कंप्रेशन हुआ है वो फ्रैक्शनल कंप्रेशन हो गया। अब ये जो प्रेशर है इसका 3 इंटू 10 टू द पावर, ये तो 7 दे रखा है ये प्रेशर जो था हमारा। और ये जो है ना बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर दे रखा है 2.2 10 टू द पावर 9, तो ये वैल्यू दे रखा 1.36 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, इतना हमारा फ्रैक्शनल कंप्रेशन हो जाएगा 1.36। अगर हम लोग इसको परसेंटेज में बदलना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करेंगे। जो 100 से डिवाइड करते वो तो परसेंटेज का साइन भी चला जाता है, और जो मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.36%। ये परसेंट में चला गया डेल्टा वी अपॉन वी, और ये हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, फ्रैक्शनल कंप्रेशन जो है 1.36% या 1.36 10 टू द पावर -2, इतना हमारा वैल्यू आ गया। कहाँ तक समझ में आया ये? इसमें क्या हमें सीखना था कि वाटर का जो डेप्थ है उसमें जो प्रेशर होगा नीचे बॉटम में, कितना भी डेप्थ में जाए तो जितना डेप्थ का वाटर का कॉलम दे रखा है ये H, ये कितना डेप्थ दे रखा है। वाटर का डेंसिटी हमारा ये है केजी में 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। तो ये वाला वैल्यू हमें सीखना था प्रेशर निकालने के लिए, बाकी तो सब ठीक ही था। कहाँ तक समझ में आया ये? नोट कर लिए इसे, फिर मैं अगला एक क्वेश्चन कराता हूँ इसको। ये क्वेश्चन दे रखा, अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्या दे रखा है? इफ द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, what will be density at depth of 3 kilometer given compressibility of water is equal to 0.005 per atmosphere. One atmospheric pressure is 10 to the power 6 dyne per centimeter square and G is equal to 980 centimeter per second square. क्या दे रखा है कि वाटर के जो नॉर्मल डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वाटर का 3 किलोमीटर अगर नीचे जाया जाए, एक रिवर के अंदर, ओशियन के अंदर 3 किलोमीटर नीचे जाए तो वहाँ पे वाटर की डेंसिटी कितनी होगी? ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, लेकिन वाटर के जो कंप्रेसिबिलिटी है वो दे रखा है ये 0.005। ठीक है, ये इतना कंप्रेसिबिलिटी दे रखा है, और साथ ही ये दे रखा है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 10 to 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और जी का वैल्यू ना वो एसआई सिस्टम में नहीं यूज़ करना, हमें सीजीएस सिस्टम में यूज करना। सारा जो मेजरमेंट है, जो सारा जो यूनिट्स हैं वो सीजीएस सिस्टम में यूज़ करना है। कितनी बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आ गया ये? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं। कंप्रेसिबिलिटी कितना दे रखा है ये हमारा, इससे हम लोग निकालते हैं पहले बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी में रिलेशन होता है, जानते हैं हम लोग। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है ना, ये 1 अपॉन 0.0005। ठीक है, ये डेसिमल है, डेसिमल को हटाएंगे तो 4 10 हुए -4 हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और 5 से जब डिवाइड कर देंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हमारा बल्क मॉडुलस का वैल्यू आ जाएगा। ये यहाँ पे जो है ना एक जीरो और है, यहाँ एक जीरो और है, 4 जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। कितनी बात समझ में? कंप्रेसिबिलिटी में एक जीरो कम हमने नोट कर दिया था, ये इस तरह से दे रखा। समझ में आ गया? तो बल्क मॉडुलस के का वैल्यू ये आ गया हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर 4। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ गया, ATM में आ गया। ठीक है, लेकिन हमें इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में होता है। हमें सीजीएस सिस्टम में ले जाना है तो न्यूटन को डाइन में ले जाना है और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में ले जाना है। तो क्या दे रखा, 1 ATM को जो एसआई सिस्टम में है उसको सीजीएस सिस्टम में ले जाना चाहते हैं तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से? 1 ATM को
10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चला जाएगा ये। ठीक, तो हम लोग इसी को कर लेते हैं 2 × 10⁴ तो था ही था, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा। ये आ जाएगा 2 × 10⁻10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बल्क मॉडुलस के का वैल्यू हो गया। कहाँ तक समझ में आई बात? ये यहाँ समझ में आ गया। ये तो के का वैल्यू हो गया। अब बताया कि 3 किलोमीटर गहराई में पानी का प्रेशर कितना होगा। फिर अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि अगर गहराई में जाएंगे तो पानी का जो प्रेशर होता है वही स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस निकाल लेते हैं, प्रेशर निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो ये प्रेशर के बराबर होगा, और प्रेशर जो वाटर के डेप्थ में निकालते हैं h/ρg के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ना h जो ना 3 किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है, लेकिन इसको हमें चाहिए सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो फिर 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल जो ना 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम लोग 10⁵ से मल्टीप्लाई तो सेंटीमीटर में चला गया। ये जो वाटर की डेंसिटी है, नॉर्मल डेंसिटी ये इतना है, यानी 1 है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ठीक है ऐसे सीजीएस सिस्टम में। और जी का वैल्यू जो है सीजीएस सिस्टम में 980 दे रखा है, तो इसको हम लोग 980 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो स्ट्रेस आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पे, अब वो आएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 294 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा इस तरह से। हो गया ये, तो हमारा तो स्ट्रेस आ गया, बल्क मॉडुलस आ गया। अब क्या देखते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। ये जो हमारा फॉर्मूला है K = प्रेशर V/ΔV, ये हमारा फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का। अब हम ये चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो इसको इधर कर लेते हैं, K को इधर कर लेते हैं, तो ΔV = PV/K। अब यहाँ पे जो प्रेशर आया है, ये प्रेशर जो है 294 10⁶, और वॉल्यूम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम लेते हैं। और के का जो बल्क मॉडुलस है हमारा, ये 2 × 10⁻10 है ये। ठीक, अब इसको जो है ना 10⁻10 ज़्यादा है नीचे, तो ऊपर में जाएगा तो -4 आ जाएगा। 2 से इसको करेंगे तो कितना आएगा 147 10⁻⁻4 इतना आ जाएगा। और इसको अगर और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 1.47 10⁻⁻2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो इतना वॉल्यूम में चेंज आया है, यानी इतना कंप्रेशन हुआ है। 3 किलोमीटर के नीचे जब जाएंगे तो इतना वॉल्यूम में डिक्रीज हो गया है। तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब था, उसमें इतना वॉल्यूम, यानी इसको अगर डेसिमल में हम लोग लिख देते हैं तो कितना आएगा 0.0147, इतना आ जाएगा डेसिमल में करेंगे तो ये। ठीक है, तो क्या बताया कि इतना वॉल्यूम डिक्रीज कर गया है ये। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो पहले जो 1 सेंटीमीटर क्यूब था, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब था ये, अब ये डिक्रीज होके इतना डिक्रीज हुआ है। तो अब वॉल्यूम बचा कितना, तो रिमेनिंग वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है V' = V में से ΔV को माइनस कर दो। ठीक, तो ये जो V था हमारा, ये तो 1 ले लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें से माइनस कर दो 0.0147। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3589.0। इतना अब न्यू वॉल्यूम हो जाएगा। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था, अब वो 0.9853 आ जाएगा, इतना वॉल्यूम हो जाएगा। कितनी बात सुन में आई। अब हमसे पूछा है कि बताना कि नॉर्मल डेंसिटी कितना, अब बताना कि 3 किलोमीटर के डेप्थ में कितना डेंसिटी होगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम। तो अगर हम लोग मास लेते हैं उसको वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इतना है, ये वॉल्यूम है।
डेंसिटी है मास अपन वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम। तो मास अगर 1 ग्राम लेते हैं तो न्यू वॉल्यूम जो है 9853 इससे डिवाइड कर देते हैं। और अब इसकी डेंसिटी आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.0149 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी बढ़ गया क्योंकि वॉल्यूम घट गया ना, पहले जितना वॉल्यूम था 1 सेंटीमीटर की पहले वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम घट गया। तो जब वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी एंड वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली है। तो यहाँ पे वॉल्यूम घट गया, 3 किलोमीटर के नीचे में जब गहराई में गए तो उसका वॉल्यूम कम हो गया है, और वॉल्यूम कम होने की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ गई है। और अब ये हो गया 1.0149, इतना हो गया, पहले सिर्फ 1 था ये। ठीक, कहाँ समझ में आया है? इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो डेंसिटी है वो कैसे चेंज होगा। अपर सरफेस पर डेंसिटी कुछ और होता है वाटर का, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी चेंज होता रहता है, क्योंकि पानी का जो वॉल्यूम है वो कंप्रेशन की वजह से कम होते जाता है और फिर डेंसिटी बढ़ते जाता है। और साथ ही हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस का रिलेशन था, उसको भी हम लोगों ने देखा था इसमें। तो ये एक सवाल में इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने नई चीज़ें सीखी है। अगला मैं एक सवाल कराने जा रहा हूँ बल्क मॉडुलस के बेस पे ही। यहां तक समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए इसको। ये अगला क्वेश्चन दे रखा, कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इंक्रीज इन वॉल्यूम of a copper block when it is heated from 50 degree to 70 degree Celsius. Coefficient of linear expansion of copper is equal to 8.010 minus 6 per Celsius है, and the bulk modulus of elasticity 3.6 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्या बताया कि एक कॉपर का ब्लॉक है। ठीक है, एक हमारा कॉपर का ब्लॉक है इस तरह से, और जब इसको हीट करेंगे हम लोग, हीट कर रहे हैं 50 to 70 सेल्सियस तक, तो ये एक्सपैंड करेगा। ये एक्सपैंड करना शुरू करेगा। जैसे हीट करते हैं तो एनर्जी मिलता है मॉलिक्यूल का, तो इसके मॉलिक्यूल्स रैंडम होने लगेंगे और इसका एक्सपेंशन होने लगेगा। तो उसको बाहर से कितना प्रेशर लगाया जाए कि वो एक्सपेंड ना करे, एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपना जो शेप है उसी तरह फिक्स रहना चाहिए। तो कितना बाहर से प्रेशर की जरूरत पड़ेंगे। ठीक, कितनी बात में इसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का 8 × 10⁻⁶ है, और बल्क मॉडुलस का वैल्यू दे रखा है ये। ठीक, यहाँ तक सवाल समझ में आया कि अगर हीट करेंगे तो एक्सपेंड करेगा, हमें बाहर से कितना प्रेशर लगाना है कि वो एक्सपेंड ना करे। क्लियर? आगे चले हम लोग कैसे करेंगे। अब ये जो है बल्क, ये जो है हमारा एक क्यूबिकल ब्लॉक है, कॉपर का ब्लॉक है, और जब हम लोग हीट करते हैं तो एक्सपेंड होता है। कितना एक्सपेंड होगा उसका फॉर्मूला दे रखा है हमारा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी। गामा है वॉल्यूमिक एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों में एक्सपेंशन कितना रहा है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, और ये डेल्टा टी कितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हमारा चेंज इन वॉल्यूम हो गया। अगर हम लोग स्ट्रेन निकालना चाहे, स्ट्रेन तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी, तो गामा वी डेल्टा टी को वी से डिवाइड करेंगे तो ये वी से वी कैंसिल होगा, गामा डेल्टा टी हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेन हो जाएगा। अब हमें क्या बताया, प्रेशर निकालना है, तो बल्क मॉडुलस, यहां पे लिखते हैं बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू P प्रेशर अपॉन डेल्टा V अपॉन V, P अपॉन गामा डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम लोग P अपॉन 3 अल्फा T, क्योंकि ये जो गामा है ना ये 3 अल्फा के बराबर होता है, यानी ये क्यूबिकल एक्सपेंशन जो ना लीनियर एक्सपेंशन का 3 टाइम्स होते हैं। क्यूबिकल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है गामा, वो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का 3 टाइम्स होता है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों में मिलाते हैं तो 3 अल्फा होता है, तो इसलिए हमने 3 अल्फा कर दिया गामा को हटा के। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे प्रेशर का निकालना चाहें तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, P इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 3 अल्फा
के डेल्टा टी, ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस कर दिया यहाँ से। अब ये तो 3 है और अल्फा का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻6, ये हमने लिख दिया। बल्क मॉडुलस दे रखा 3.6 10⁻11 ये दे रखा है। और डेल्टा टी जो है ना, चेंज इन टेम्परेचर 70 - 50, इतना डिग्री का चेंज इन टेम्परेचर हो गया। यहाँ पे -6 है, ये 11 है तो 5 आ जाएगा, और बाकी जो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 आ जाएगा। प्रेशर का जो वैल्यूम आएगा ये 1.728 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा अगर उसको चाहते हैं कि उसको एक्सपेंड को रोका जाए तो। ठीक है, कितना समझ में आई? ये हम लोगों ने इसमें ये यूज़ किया है गामा क्यूबिकल एक्सपेंशन को, और कैसे हम लोगों ने यूज़ किया ये दिखाया है। डेल्टा वी इक्वल टू गामा डेल्टा टी, ये हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के हिसाब वहाँ से लाया गया ये फॉर्मूला को, कितना वॉल्यूम में चेंज होता है उसके हिसाब से लाया गया है और इसको यूज़ किया गया। तो क्या है कि अलग अलग चैप्टर में कुछ कुछ कंसेप्ट है, दोनों आपस में, तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। और इसको देखिए गामा को 3 अल्फा से हम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया है, और यहाँ पे देखा गया कि जब टेम्परेचर देते हैं तो हीट करते तो एक्सपेंड होता है, तो एक्सपेंशन को रोकने के लिए कितना हमें प्रेशर की ज़रूरत है, तो इसमें हम लोगों ने इस चीज़ को निकाला है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको और अच्छे मिले, तो इससे आपका देखने के बाद आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको सेल्फ व्यू करने की एक एबिलिटी डेवलप करने लगेगा। प्रैक्टिस के लिए अलग से हम लोग शीट प्रोवाइड करेंगे। तब अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो भी करें हमें। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग देते रहते हैं। ठीक है, वो बच्चे जो ड्रॉप कर रहे हैं वो तो ज़रूर कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मगर वो बच्चे जो 8 एंड 10th में और आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से ही प्रॉपर कंटेंट लेने के लिए और साथ ही गाइडलाइन में रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको प्रॉपर गाइडलाइन भी मिलता रहेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। वरना तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके डायरेक्शन चेंज होते रहेंगे और फिर बिखर जाएंगे और बाद में परेशानी हो जाएगी कि बनना था कुछ, करना था कुछ और हो जाएंगे कुछ। ओके, थैंक यू।